ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी अनलिमिटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम ज्येष्ठ मास के तीसरे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अब हम ज्येष्ठ मास के तीसरे दिन की कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें हम व्रत वर्णन महात्म्य और शिव समांग के 4 पुत्रों का पितृभक्ति के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होने की कथा का वर्णन सुनेंगे। स्कंद जी कहने लगे, हे मुनियों, सब पापों का नाश कराने वाले ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले उसे भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय होते हैं। प्रिय ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प आरंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन भगवान विष्णु के निमित्त श्रद्धा के साथ करते हैं। उनको ही कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंच अग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इस तृतीया के दिन विशेषतः रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा, विधवा सभी स्त्रियां सौभाग्य सिद्धि के लिए इसे करें। हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ इसी तृतीया को वामन कल्प आरंभ हुआ, अतः तृतीया के दिन दही चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। इस दिन श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मण को दही का भोजन कराना चाहिए। और शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए थे, इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी के मालपुए का ब्राह्मण को भोजन कराएं। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसलिए स्त्रियां इस चतुर्थी को उमा पार्वती का सौभाग्य वृद्धि के लिए पूजन करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है, उनके यहाँ ज्येष्ठा अर्थात दरिद्रता का वास होता है। इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन वैभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा के दिन स्वर्ग में अवतीर्ण हुई। अतः दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों तिथियों दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला कहा गया है। इन दिनों में वट वृक्ष की मूल में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निंद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इस प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन व्रत करके परिवा के दिन पारण करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदा करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णिमासी के दिन
कूर्मकल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन पितरों के उद्देश्य से करते हैं, वो परम पद को प्राप्त होते हैं। सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्त करता है। देवताओं द्वारा पूजित इस ज्येष्ठ मास में अनेक व्रत कहे गए हैं। अब शिव समांग के 4 पुत्रों का पितृभक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त होने की कथा आरंभ होती है। सूत जी कहते हैं, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण, उनका नाम शिव शर्मा था। उनके 5 पुत्र थे। उन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। पिता ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह इन मेरे पुत्रों के हृदय में है या नहीं, यह बात जानने के लिए परीक्षा लेकर जानने का प्रयत्न करूं। उन्होंने माया द्वारा एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान ज्वर से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता शरीर त्याग करके चली गई, उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? तब उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, इस हथियार से अपनी माता के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा अनुसार कार्य किया। पिता ने भी यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की परीक्षा लेने का विचार किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा कि बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। तब वे शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य अवश्य करूँगा, और पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं, तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं। मैं उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। तुम दो दिव्य रूपधारी तेजस्वी हो। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। यह महान पाप अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्मयुक्त और अनुचित है। मैं पिता भक्त और निरपराध हूँ। मुझसे ऐसी बात मत कहो। मैं पिता के लिए यहाँ आया हूँ और उनके लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। तुम त्रिलोक की जो जो वस्तु चाहोगी वह सब निःसंदेह तुम्हें अर्पण करूँगा। स्त्री बोली, यदि तुम पिता के लिए इस तरह दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित सभी देवताओं का दर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। इंद्र आदि सभी देवता मेरे आह्वान करने पर यहाँ आ पहुँचे। देवता बोले, द्विजश्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एम वस्तु कहकर सभी देवता लौट गए। तब उसने कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं, मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुँह मांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काट कर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा बोले, मैं धन्य हो गया। यह कहकर तेज धार वाली तलवार उठाई और अपना सिर काटकर उस स्त्री को दे दिया। मस्तक लेकर वह स्त्री शिव शर्मा के पास गई और कहा, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे आपकी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसे उन्होंने अपने हाथ से काटकर भेजा है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं ने इस प्रकार बात होने लगी कि धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई।
हम लोगों में यह वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण त्याग दिए। ये धन्य तो हैं ही और धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने तीसरे पुत्र धर्म शर्मा से कहा, यह अपने भाई का सिर लो और जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। सूत जी कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर धर्मराज के पास गए और बोले, हे धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा व अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठे, ऐसा वरदान मुझे दो। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से यह सब तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से यह वाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए और दोनों भाई अपने पिता के पास गए। अब उन्होंने अपने चौथे पुत्र विनय शर्मा से कहा, बेटा, मेरा एक कहना करो, आज ही इंद्रलोक जाओ और वहाँ से अमृत लेकर आओ, मैं वह ग्रहण करना चाहता हूँ। पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके तप बल व तपस्या के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की और इंद्र ने प्रसन्न होकर अमृत का घड़ा लाकर दिया और वरदान देते हुए कहा, विप्रवर, तुम्हारे हृदय में पिता के प्रति भक्ति सदा अविचल रूप से बनी रहे। विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ, इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की बात सुनकर संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब पिता भक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो भी दुर्लभ वस्तु होगी वह तुम्हें मिल जाएगी। पिता की बात सुनकर सभी पुत्र एक दूसरे को देखते हुए बोले, हमारी माता जो यमलोक को चली गई है वह जीवित हो जाए। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई माता अभी जीवित होकर हर्ष से भरी हुई यहाँ आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्वकर्मा के मुख से यह शुभ बात निकलते ही उनकी माता जीवित हो गई और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्रियां पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे प्राप्त कर सकती है। यह बात सुनकर पुत्र बड़े हर्षित हुए और बोले, हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में आप ही हमारी माता और यही हमारे पिता हो। पिता बोले, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों को उपभोग कर सकते हो। पुत्र बोले, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता व्याधि नहीं भटकती। पिता बोले, तुम लोग निष्पाप हो और इस पितृभक्ति के प्रभाव से वैष्णव धाम को जाओ। शिव शर्मा के यह वचन कहते ही भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा को बारंबार कहने लगे, पुत्र सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया, अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों और पति के साथ रहने की इच्छा रखने वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। तब शिव शर्मा ने कहा, यह मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चलें। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के यों कहने पर विष्णु भगवान ने उन 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम चलो। भगवान के इतना कहते ही चारों ब्राह्मणों का विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी महान
तेजस्वी द्विज पितृभक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। तो ये थी ज्येष्ठ मास के तीसरे दिन की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले और दूसरे दिन की कथा हमने चैनल पर अपलोड की है, आप उसे भी श्रवण कर सकते हैं।